Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है पीएचडी पार्ट टाइम एडमिशन के लिए। इस संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। तो देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार जो कि एक इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से है योगा और अदर कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए, स्टडी के लिए। तो यहाँ पे पीएचडी पार्ट टाइम एडमिशन नोटिस आए, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीएचडी आदि के कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब ऐसा कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलती रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार में पीएचडी एडमिशन्स 2023, एडमिशन ओपन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2023 पार्ट टाइम। काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस बिलो बिफोर अप्लाइंग। रीड द नोटिस फॉर कोर्सेज एंड अदर डिटेल। तो मैं आपको नोटिस बताऊंगा इसमें। पीएचडी रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस, यहाँ पे पीएचडी का जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसका सिलेबस दे रखा है। नोट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड इन डीएसबीबी प्रेमाइसेस हरिद्वार। तो पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये डीएसबीबी प्रेमाइसेस हरिद्वार में होगा। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 22 जनवरी 2024। तो 22 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रेंस डेट 28 जनवरी 2024। इंट्रेंस जो होगा 28 जनवरी 2024 को होगा। अप्लाई नाउ पीएचडी 2023 पार्ट टाइम। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी प्रोस्पेक्टस 2023-24। तो यहाँ से प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन 2023-24 ओनली फॉर पार्ट टाइम पीएचडी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन डेट। फर्स्ट है स्टार्ट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए ये 16 अक्टूबर 2023, 16 अक्टूबर 2023 से। लास्ट डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, लास्ट डेट जो है 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 है। एंट्रेंस रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम 28 जनवरी 2024 को होगा। रिसर्च डिस्कशन डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट। तो जो रिसर्च डिस्कशन है और डिक्लेरेशन ऑफ रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 5 फरवरी 2024 को होगा। पॉसिबल डेट ऑफ रिसर्च डिस्कशन ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो जो पॉसिबल डेट है रिसर्च डिस्कशन का सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का ये है 16 to 26 फरवरी 2024। अनाउंसमेंट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 4 मार्च 2024। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7 to 15 मार्च 2024। स्टार्टिंग ऑफ सेशन ज्ञान दीक्षा इन्वोकेशन सेरेमनी। कोर्स वर्क स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2024। तो इसमें ये प्रोस्पेक्टस है। अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम, पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज हरिद्वार उत्तराखंड 249411। पीएचडी पाठ्यक्रम अंशकालिक सत्र 2023-24 से विश्वविद्यालय में अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है। अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम में अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की उन सभी शैक्षणिक अर्हताओं को नियमानुसार पूर्ण करना होगा जो कि पूर्णकालिक पीएचडी हेतु निर्धारित की गई हैं। अंशकालिक पीएचडी प्रोग्राम के अभ्यर्थी को पूर्णकालिक पीएचडी प्रोग्राम के अनुसार ही पीएचडी पाठ्यक्रम कोर्स वर्क निर्धारित अवधि में पूरा करना होगा तथा और यथा समय निर्धारित मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में चल रहे पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सभी नियम यथावत लागू होंगे जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। योग्यता पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55% ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जिस विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है केवल उसी विषय में पीएचडी हेतु आवेदन कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड शासनादेश के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया में 5% अंकों की छूट दी जाएगी। प्रवेश हेतु इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यर्थियों को अपने देश के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी ग्रेड होना अनिवार्य है।
अंशकालीन पीएचडी हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त अनिवार्य अर्हता एवं शर्तें। पहला, कोई भी अभ्यर्थी जो किसी भी शिक्षा संकाय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पंजीकृत औद्योगिक संस्थान, कंपनी का पोषित कर्मचारी है, अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम के लिए अर्ह है। आवेदक को आवेदन करते समय कम से कम 2 वर्ष तक निर्मित सेवा में निरंतर सेवारत होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी को अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्थान के लेटर हेड पर लेना आवश्यक है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी संस्थान में वेतन पर कार्यरत है। अभ्यर्थी को उसका संस्थान जहां से वो वेतन ले रहा है उसके शोध कार्य हेतु आवश्यक छूट प्रदान करेगा। ये उस संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र में सुनिश्चित करना होगा। अभ्यर्थी को अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम में अध्ययन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपने कार्यालयीन कार्य के साथ साथ शोध कार्य को भी पर्याप्त समय देना सुनिश्चित करेगा। उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा। इनके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी निजी कार्य, निजी व्यवसाय अथवा गृह कार्य में संलग्न है, वे सब भी इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अर्ह हैं। साक्षात्कार परामर्श के समय विभागीय शोध समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अभ्यर्थी उपयुक्त सभी शर्तें पूर्ण करता हो तथा वे साक्ष्य के रूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्रों को जमा करेगा। अंशकालीन पीएचडी में प्रवेश के उपरांत यदि शोधार्थी अपनी सेवाएं जहां सेवा दे रहा है उस संस्थान को छोड़कर दूसरी संस्थान में देता है तो उसे नई संस्थान जहां सेवाएं देगा से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। यह शोध पद्धति से संबंधित होगा। शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है dsvb.ac.in। एवं द्वितीय प्रश्न पत्र चयन किए गए विषय अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट की परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का होगा। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रवेश प्रक्रिया के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। शोध पद्धति से संबंधित होगा जो 35 अंकों का होगा। शोध पद्धति रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। एवं द्वितीय प्रश्न पत्र चयन किए गए विषय अनुसार 35 अंकों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेट की परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम का होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा 70 अंकों की होगी एवं शोध विमर्श 30 अंकों का होगा। लिखित प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का शोध विमर्श होगा। SC ST OBC डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी EWS अभ्यर्थियों को 5 अंकों की छूट दी जाएगी। 45% अंक अनिवार्य हैं। पीएचडी हेतु विद्यार्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा एवं शोध विमर्श के आधार पर होगा। शोध विमर्श हेतु एक सीट के लिए अधिकतम 3 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अन्य नियम एवं शर्तें, किसी भी विभाग में निर्देशक के अंतर्गत अंशकालीन पीएचडी शोधार्थियों की अधिकतम सीट संख्या निम्न प्रकार होगी: प्रोफेसर 2, एसोसिएट प्रोफेसर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर 1। इनकी गणना पूर्णकालिक पीएचडी शोधार्थियों की अधिकतम संख्या के अंतर्गत ही की जाएगी। अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम के अंतर्गत शोध कार्य की अवधि पाठ्यक्रम कार्य सहित न्यूनतम 4 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष होगी। यह अवधि पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएं प्रारंभ होने की तिथि से मानी जाएगी। उक्त अवधि के अतिरिक्त समय विस्तारण नहीं किया जा सकेगा। अंशकालीन पीएचडी शोधार्थियों के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य की कक्षाएं 1 सेमेस्टर की अवधि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित होंगी। शोधार्थियों की उक्त कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 80% उपस्थिति अनिवार्य है। पाठ्यक्रम कार्य कोर्स वर्क देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही होगा। शोध कार्य के दौरान अभ्यर्थी को संबंधित विभाग में न्यूनतम 240 दिन पीएचडी पाठ्यक्रम कार्य की अवधि के अतिरिक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। ये 240 दिन एक साथ अथवा अलग अलग समय अवधि में पूरे किए जा सकते हैं। यह उपस्थिति निर्देशक या सह निर्देशक द्वारा प्रस्तुत की गई ही मानी जाएगी। एमफिल कर चुके अभ्यर्थियों को कोर्स वर्क से छूट प्रदान की जाएगी। कोर्स वर्क के समय आवास भोजन आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी, किंतु उसके उपरांत पश्चात शोधार्थी को आवास भोजन आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। शोध प्रबंध जमा करते समय शोध निदेशक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्थी ने पीएचडी शोध कार्य में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति दर्ज कराई है। इस हेतु शोधार्थी की उपस्थिति का सत्यापन संबंधित निर्देशक द्वारा किया जाएगा। जो अभ्यर्थी अंशकालीन पीएचडी कार्यक्रम में शोधार्थी हैं वे किसी भी
प्रकार के दूरस्थ या संस्थागत अन्य पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत नहीं हो सकते हैं। यदि कोई शोधार्थी उक्त नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क तालिका के अनुसार देय होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय की सेवाएं न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने के पश्चात ही अंशकालीन पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जा सकती है। स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट तक की सभी उपाधियां एवं अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रतियां, पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटो, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, पंजीयन के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेशभूषा, छात्राओं हेतु सफेद सलवार कुर्ता या पीली साड़ी एवं छात्रों हेतु सफेद कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता। कोर्स वर्क के पश्चात भी विश्वविद्यालय परिसर में शोध कार्य पूर्ण होने तक छात्राओं को सलवार कुर्ता साड़ी एवं छात्रों को कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनना अनिवार्य है। सभी नियमों में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार माननीय कुलाधिपति महोदय जी के पास सुरक्षित होगा। प्रस्तावित अंशकालीन पीएचडी हेतु निर्धारित शुल्क: आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क 4000, कोर्स वर्क शुल्क 50,000, पंजीयन शुल्क 10,000, प्रगति रिपोर्ट शुल्क 2,500 प्रति माह, प्री सबमिशन शुल्क 5,000, शोध ग्रंथ मूल्यांकन 25,000। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 प्रस्तावित विषयवार सीटों की संख्या: नंबर ऑफ सीट्स ऑफर्ड, विषय विभाग प्रस्तावित सीटें: मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान, ह्यूमन कंसाइसनेस एंड यौगिक साइंस प्रस्तावित सीट 2, मनोविज्ञान साइकोलॉजी 2, पत्रकारिता एवं जनसंचार जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 2, कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंसेस 2, पर्यटन प्रबंधन टूरिज्म मैनेजमेंट 2, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर 2, प्राच्य अध्ययन दर्शन शास्त्र 1, आयुर्वेद 2, गणित 1, प्रबंधन 2, ओरिएंटल स्टडीज फिलोसफी 1, मैनेजमेंट 2, आयुर्वेद 1, मैथ्स 1, 1-2, भारतीय शास्त्रीय संगीत गायन 1, वादन 1, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वोकल 1, तबला 1, 1, भाषा विभाग संस्कृत हिंदी, इंडियन लैंग्वेज संस्कृत 1, हिंदी 1, 1। 2023-24 अंशकालीन पीएचडी प्रवेश परीक्षा की महत्वपूर्ण तिथियों से संबंधित सूचना: आवेदन पत्र वितरण करने की तिथि 16 अक्टूबर 2023, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 22 जनवरी 2024, लिखित प्रवेश परीक्षा की तिथि 28 जनवरी 2024, शोध विमर्श हेतु चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा 5 फरवरी 2024, चयनित अभ्यर्थियों के शोध विमर्श की संभावित तिथियां 6 फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2024, चयनित अभ्यर्थियों की घोषणा 4 मार्च 2024, पंजीकरण प्रक्रिया 7 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024, ज्ञान दीक्षा कोर्स वर्क प्रारंभ 1 अप्रैल 2024, लिखित परीक्षा का समय प्रातः 11 से 1 बजे तक होगा। नोट 1 सभी विषयों का शोध विमर्श अलग अलग निर्धारित तिथियों में होगा। जिस विषय के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है उस विषय का उसी दिन शोध विमर्श होगा। इसकी सूचना प्रवेश पत्र के साथ दी जाएगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निर्णय का अधिकार हरिद्वार न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के पीएचडी अंशकालीन पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट आया है इसके बारे में बताया गया है। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के बारे में देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री कुंज हरिद्वार उत्तराखंड में 249411। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पीएचडी आदि के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।